Welcome back to Battleground Mobile India Master Series Grand Final Day 4, last game of the day. And yes, दिल धड़क रहा है. सबका ही धड़कता है वो. मतलब मेरा दिल कमजोर है, आपको पता है, आपको पता है हाँ, कितनी बार. जी बिल्कुल. लेकिन गॉड लाइक ने जो लीड उठाई है 17 अंक ये ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद खतरा ही बन जाए बाकी टीमों के लिए. आज के दिन का आखिरी गेम, फिर बचेंगे 4 गेम्स और जो कल होंगे. आज का दिन जैसे ही खत्म होगा ना, वो 24 घंटे इन टीमों की जिंदगी के सबसे लंबे 24 घंटे देखने को मिल सकते हैं. लेकिन ये वो खिलाड़ी है जिसको इन सब चीजों के ऊपर अभी अच्छी पकड़ है. गॉड लाइक, जोनाथन, सोल, Goblin, the MVPs in this tournament on the tally. और जिस तरीके से जोनाथन ने छलांग मारी है, मेरे ब्लॉग में एक चीज बोली थी जोनाथन ने कुछ दिन पहले, वो ये था MVP के बिना जोनाथन अधूरा है और जोनाथन के बिना MVP. मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से, बिकॉज़ जो लास्ट गेम देखा है मैंने, इट वाज नॉट इजी फॉर एनी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ कि वो गेम प्ले बिलीव कर सके. बिकॉज़ लाइक इतने सारे फिनिशेस, एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट फॉर अदर टीम्स. बट या MVP रैंकिंग के अंदर अब अपनी एक प्रोमिनेंट जगह बनाते हुए. डैमेज की बात करें, 7000 डैमेज है यहाँ पर जोनाथन के पास. फिनिशेस की बात करें, यहाँ पर गॉब्लिन लीड कर रहे हैं 3 फिनिशेस से. बट जो आपका सर्वाइवल टाइम है, वहां पर ऑलमोस्ट 1 मिनट 20 सेकंड फालतू है यहाँ पे जोनाथन का. और AQOP ये चेहरा इसमें जीता था, ये प्लेयर आए थे हमारी श्रृंखला में. उसके बाद एक और नया चेहरा, टीम एनिग्मा फॉरएवर के जो दलजीत है, उन्होंने इस वक्त 4th पोजीशन बना रखी है MVP लिस्ट में. MVP रैंकिंग, MVP रेटिंग, एक चीज रहती है जिसके ऊपर अगर बात करी जाए, आपका डैमेज और आपका एवरेज सर्वाइवल, उनका 40% लिया जाता है और उसके बाद 20% आपका फिनिशेस. जोनाथन के देखिए अभी भी फिनिशेस है ना, जो वो गॉब्लिन से 3 कम है. 34 फिनिश यहाँ पर जोनाथन के पास है, 37 फिनिश गॉब्लिन के पास है. लेकिन मैटर ये करता है कि 7073 का डैमेज जोनाथन ने दिया है, 6212 का गॉब्लिन ने, और 18 मिनट 42 सेकंड यहाँ पर सर्वाइवल टाइम है जोनाथन का, और 17 मिनट 20 सेकंड सर्वाइवल टाइम आता है गॉब्लिन का. इस समय अपने आप को सर्वोपरि रखने की जो ये दौड़ है, उसमें ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये टीमें भी शामिल हैं. और आज के दिन का आखिरी गेम देवी और सज्जनों, एरांगल का शुरुआत लेता हुआ जार्की से लेकर के मिल्टा पार तक. नॉट अ बैलेंस मैप ट्रैक फॉर श्योर. बिकॉज जितनी भी टीम सदर्न साइड को फोकस करती है, उनको ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी. बिकॉज केविन ई-स्पोर्ट्स, रेवन एंड प्रिमोजानी टीम, फेरी फेयर, बहुत सारे एरियाज है. बट MVP रैंकिंग आपकी बड़ी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है. नंबर 1 पे जोनाथन, उन्होंने इस मैच के बलबूते पे जो करिश्मा दिखाया, ही सिक्योर्ड दैट थ्रोन पोजीशन इन द MVP रैंकिंग. सेकंड पे गॉब्लिन है, थर्ड पे यहाँ पर है हमारे AQOP टीम ओरांगुटान गेमिंग के, और फोर्थ पे आते हैं टीम एनिग्मा फॉरएवर दलजीत. अभी जैसे ओशन आपको समझा रहे थे, जो हमारा MVP रेटिंग का क्राइटेरिया है, दैट फॉर्मूला इज आपका 40% होता है डैमेज एंड सर्वाइवल टाइम. अब सर्वाइवल टीम के साथ ही होता है, बहुत कम होता है कि आप सोलो सर्वाइव करते हैं. मोस्टली यू सर्वाइव विद द टीम, तो टीम का होना जरूरी है यहाँ पर. तो गॉडल का जो सर्वाइवलिटी फैक्टर है यहाँ पर सोल से थोड़ा बेहतर. बट फिनिशेस के अंदर गॉब्लिन ने जोनाथन को मात दे रखी है. और MVP रेटिंग आप देखें 2.91, ऑलमोस्ट 3 को टच करने वाले हैं यहाँ पर जोनाथन. अगर अच्छा खेले तो देखिए इस गेम में भी कर सकते हैं. वहीं पर 2.76 गॉब्लिन की तरफ से. अब सोल को ये जानना पड़ेगा. देखिए कल का दिन आपको याद होगा, कल के दिन से पहले एक चीज की कॉन्वर्सेशन बहुत होती थी, वो ये था कि सोल #2 आ रही है, #2 आ रही है, #2. कल चिकन आया, उसके बाद से सोल का परफॉर्मेंस वापस वो वाला देखने को ही नहीं मिल पा रहा है. दे आर ट्राइंग बट द प्लेयर्स आर गोइंग डाउन समहाउ. आई डोंट नो कि क्या दिक्कत हो रही है. आई एम प्रीटी श्योर जो बैकएंड पर पूरी टीम रहती है, जैसे अमित हो गए जो कि इनके कोच हैं, हर कोई इस चीज को जानता है, हर कोई इस चीज पर डिस्कशन करेगा. और आज रात की जो डिस्कशंस होगी ना, they are going to be the most important discussions that they can have for the entirety of the tournament. But अभी के लिए सर्कल बनता हुआ, ये सर्कल एक स्टैंडर्ड एरांगल जोन देखने को मिल रहा है, जो रोजॉक के नीचे, पोचिंकी के ऊपर, स्कूल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के एरियाज में बनता है. ओपन एरियाज रहते हैं, ओपन क्लस्टर्स रहते हैं, वहां के अराउंड ये सर्कल जाता है. अभी के लिए बहुत सारी टीमें सर्कल के अंदर. एग्जैक्टली. मास्टर सीरीज से पहले एक बड़ा इवेंट जहां पर लास्ट दिन में सोल ने ऐसी एडवांटेज बना ली थी, उनको हराना वाज इम्पॉसिबल. बट अभी तक ऐसा नहीं है कि गॉडल ट्रॉफी जीत चुकी है. सोल हो गई, OG केमिन, ग्लोबल ई-स्पोर्ट, इन सब के पास एक अच्छा खासा मौका है कि वो अभी भी थ्रोन के लिए बरकरार भाग सकते हैं. सो गेम इंटेंस लास्ट मैच तक रहेगा. 101% श्योरिटी मेरी तरफ से आ गया. पर फार्म पे 8-बिट एक्सो अपना मिल्टा में, और आपका मिल्टा पावर की तरफ निग्मा गैलेक्सी दिखेगी, और AQOP एंड रिगर एवरीवन जार्की. ये एक ऐसा शहर है जो इस गेम के, इस मैप के सबसे कोने में होता है. एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब जब आपको यहाँ से रोटेट करें सर्कल की तरफ. अगर रोज यहाँ से रोटेट करती है, केमिन भी मिल सकती है उनको. जोनाथन की जो टीम है, टीम गॉड लाइक,
वो भी उनका इंतजार कर सकती है। और बहुत सारे मैचेस में हमने एक ही चीज देखा कि जब भी गॉडल रोटेट करते इनसेन या तो सोल, ये उनको जरूर मिल जाती है कहीं ना कहीं। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बट एक लास्ट हम्बल एंड रिमाइंडर कॉल हमारे सारी उन टीम्स के लिए, टीम इनसेन, एक्सो एंड ओआर, अगर आप सुन रहे हैं कभी भी, बट वी स्टिल बिलीव इन यू, यू गाइस कैन डू बेटर। बट अगर आपको कुछ और सुनना है, जैसे कुछ बढ़िया गाने, देन टॉप गेमिंग ट्रैक जो प्लेलिस्ट है हमारे प्लेयर्स की मास्टर सीरीज में जितने भी मास्टर्स खेल रहे हैं, वो आपको स्पॉटिफाई मिल जाएगी बिल्कुल मुफ्त। और साथ साथ ओशियन अनविद पार्ट का एक पॉडकास्ट है, जरूर सुनिए, लाजवाब है। एक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा स्टार्ट है जो कि हमारे आई गेस थोड़े टाइम में अगर आए तो स्क्रीन के ऊपर आ सकता है। वो है कि कितने ज़्यादा नेड फिनिशेस हमें देखने को मिले हैं। उसमें रेक्स बहुत ऊपर है अगर नेड फिनिशेस की बात करें। रेक्स और फियर्स सरप्राइजिंगली इस समय 12-12 नेड फिनिश रख करके बैठे हैं। जॉनथन उनके जस्ट पीछे 11 फिनिशेस के साथ हैं, लेकिन जॉनथन के साथ वो वाला पायदान शेयर करते हैं एगी, आरू, ड्रिगर। ये प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल यही होता है कि जब भी आप नेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप एक डिस्टेंस से डैमेज देते हैं, और उसके साथ साथ अगर डैमेज भी नहीं तो यही बात आती है कि आप अपने ओपोनेंट को थोड़ी देर के लिए उनका हेयरिंग जो होता है वो आप कहीं ना कहीं उनके लिए सैक्रिफिशियल कर देते हैं, जो कि सही रहता है जब आपको रोटेट करना, आपको मूव करना, इनफैक्ट आपको पुश करना है कुछ भी, वो सब चीज़ों के लिए। अब ये खिलाड़ी अगर बात करें ओआर, आज शुरुआत अच्छी रही है, बट सिर्फ शुरुआत ही अच्छी रही है। शुरुआत, ये बिल्कुल आपने सही बोला, बिकॉज जिस तरीके से इरांगल के अंदर आदित्य आतंकी ने गेम प्ले दिखाया था, लग रहा था कि आज ओआर कुछ अलग करने वाली है। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ते रहे, ओआर का थोड़ा सा लूज गेम प्ले हमें देखने को मिला। लेट्स सी कब वापसी होगी। Introducing the new Hyundai Venue. Live the lit life, we living the beach my life. So coming back to the game, ये वही टीम है जो हमेशा आखिरी मैच को अपने पास खींच के ले आती है। एक बार मिल्टा में कर चुकी है, एक बार यशनाया में कर चुकी है। यशनाया वाला तो इतना वेल एग्जीक्यूटेड था, मतलब सब हैरान हो गए थे। और यहाँ पर हमारे जो डेस्क होस्ट हैं सुपर जॉनी, उन्होंने भी बोला है कि आज इस गेम के अंदर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स शायद से कुछ ऐसा करके दिखाए कि सब हैरान हो जाएंगे। ग्लोबली स्पोर्ट्स डेफिनेटली हर दिन के लास्ट गेम में कुछ ना कुछ भयंकर करती ज़रूर है। बस पिछले कल वो वाली छाप नहीं छोड़ पाए जो कि चिकन डिनर वाली होती है, बट उसके अलावा दे हैव डेफिनेटली जस्ट प्रूवन देयर वर्थ, और वो वर्थ बहुत ज़्यादा बेहतरीन रही है। केमिन की बात करें, इनके 2 ड्रॉप लोकेशंस रहते हैं, मिलिट्री पर ज़्यादातर जाते हैं। यहाँ पर नॉर्दर्न जॉर्जिया में ये तभी आते हैं जब इनको पता है कि फ्लाइट पाथ मिलिट्री से दूर दराज के एरिया पर जा रहा है। तो हाँ, अब ये इस जगह पर आए, और सरप्राइजिंगली सर्कल का एज भी है, तो शायद थोड़ा स्लो मूव कर सकते हैं। लेकिन यही अकेली ऐसी टीम नहीं है, इनके संगी साथी रहने वाली एक टीम ओरंगुटैन, वो भी फेरीपियर के एरिया पर जाती है, लेकिन वो भी अब जार्की का एरिया लूट रही है। 2 टीम जो दोनों मिलिट्री बेस के लिए फेमस है और फेरीपियर के फेमस है, वो दोनों टीम इस वक्त नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर है, जार्की एंड जॉर्जोपोल अपार्टमेंट्स एरिया। आई बिलीव जब ओआर यहाँ पे ओजी जब रोटेट करेगी, मे बी शायद से एक छोटी सी मुठभेड़ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुकी है ओवरऑल रैंकिंग एक तरफ, और एक तरफ है MVP रैंकिंग। राइट में इंडिविजुअल प्लेयर जिन्होंने इस गेम के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर कहर ढा रखा है, और लेफ्ट में वो टीम्स हैं जो एज अ टीम यहाँ पर अपना दमखम दिखा रही है। सर्कल के अंदर फिर से सेंट्रल खेलने की कोशिश शायद टीमों की हो सकती है, लेकिन सेंट्रल भी एग्जैक्टली नहीं। आप देखिए पोचिंकी के बिल्कुल ऊपर के एरिया पर सेंटर आता है। टीमों का क्लस्टर बनना शुरू हो चुका है। एनिग्मा अभी स्लो खेलना चाहते हैं, एनिग्मा के खिलाड़ी शायद एज से वो मूवमेंट करना चाहें, लेकिन उनके एज का मतलब ये हो सकता है अगर ग्लोबल आगे मूव कर गई फॉरेस्ट या फिर रोजॉक के पीछे, तो एनिग्मा उनको फिर पकड़ सकती है। एक्सो और एनिग्मा गैलेक्सी भी एक साथ अभी मूव करना शुरू करेंगी, बट देखते हैं फाइट्स कहाँ होंगी। Presenting Winner Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. ये जो सर्कल कटा है, इट्स अ यूजुअल सर्कल, मतलब 100 में से मतलब 60-70% यही सर्कल करता है स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे हार्ट शेप की तरफ जाता है। बट सारी टीम का जो इंटरेस्ट है इस वक्त वो रोजॉक स्कूल अपार्टमेंट एरिया में, बिकॉज वो ही सर्कल का सेंटर है। अगर आप सर्कल का सेंटर होल्ड करते हैं, देन अगले सर्कल के अंदर इतनी मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गमला बॉय के आसपास वेक्सी ने अपनी यूएस को करा पाक, अब हील अप करेंगे। गमला मैंने थोड़ा डैमेज ले रखा है, वहीं पर वेक्सी विल ट्राई टू कवर हिम। उनके पास एक भी फर्स्ट एड नहीं है, उनके पास 10 बैंडेजेस हैं, और कुछ मैंने देखा 2 या 3 यहाँ पर उनके पास ही एनर्जी ड्रिंक, 7 स्मोक और 3 ग्रेनेड लेकर गमला बॉय इस सफर पे निकल चुके हैं। एफएस के क्लच काफी ज्यादा ओपन में एक बिल्कुल प्रोन होकर होल्ड बैक करके बैठे। जेरी यहाँ पे कुछ स्पॉट करे। इमॉर्टल, डॉक्टर इमॉर्टल लगता है कहीं ना कहीं से तो गिर के चलती गाड़ी या तो किसी हाइट से गिरकर अभी अपने आप को नॉक कर रहा है।
हाइट तो नहीं, मुझे लगता है चलती गाड़ी से ही गिरे हैं, ये तो दिक्कत होती है। लेकिन सोल वर्सेस गॉडलाइक अगेन 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 अगेन, ये बार बार होता है, लगातार होता है। लेकिन अगर गॉडलाइक को नुकसान हुआ तो वो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद कल ही हो पाएगी। टीम गॉडलाइक इस समय जो लीड है वो 17 अंकों की थी। टीम सोल को हम देख पा रहे ग्रेनेड को किया जा रहा है, ग्रेनेड जी गॉड के लिए खराब हो सकता है, लेकिन वो बच गए और गॉब्लिन को किया है डाउन। टीम सोल कैन नॉट जस्ट अफोर्ड एनी लॉस एट दिस मोमेंट। अक्षत की एचपी देखिए उनकी डाउन हो सकती है, लेकिन पहले वो डाउन करेगी खिलाड़ी को, वापस से दूसरे प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, लेकिन देखते देखते टीम सोल इज एलिमिनेटेड। टीम सोल इज एलिमिनेटेड। Oh my God, they needed this game को 17 पॉइंट का एडवांटेज गॉडल के पास है और अब उन्होंने और फिनिशेस लेकर इस एडवांटेज को एक अलग ही लेवल पे ले जा चुके हैं। एंड अगर गॉडल इस गेम के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द स्काई कुछ कर गई, देन कल का दिन गॉडल सीना चौड़ा कर शुरुआत कर सकती है। ओह गॉडलाइक, टीम गॉडलाइक के पास देखिए फिनिशर्स आए हैं इस फाइट से। उन्होंने अपनी करंट जो टीम थी, जो कि उनकी प्रतिद्वंदी, उनको ही किया है बाहर, बट एफएस के खिलाड़ी खुद के ग्रेनेड से डेफिनेटली नॉक हुए थे। बाकी तो फिनिशर्स यहाँ पर किए जाए, शायद ओवर कुक कर लिया या फिर फेंका था और वो थ्रो करके बिल्कुल लास्ट टाइम पर उनके ही ऊपर आ गया। स्काईलाइट्स वर्सेस एफएस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइट हो सकती है, क्योंकि इस समय अगर एफएस की बात करें, सेकंड लास्ट चल रहे लॉबी के अंदर, ऊपर उनको आना है। अब गेम ज्यादा भी नहीं बचे तो उनको कुछ भी करके ऊपर जितना हो सके आना पड़ेगा, बट स्काईलाइट्स रुकने नहीं वाली है। एक खिलाड़ी का फिनिश उठा लिया था, K47 को भी किया है डाउन। एक्सप्लिसिट की एचपी कम है, बट शायद पुकार का एक थ्रोएबल उस जगह पर जा सकता है। दूसरी साइड से यहाँ पर थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, एक्सप्लिसिट को बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। एफएस दे माइट जस्ट हैव अनदर बैड गेम एज वेल फॉर देमसेल्व्स। एग्जैक्टली यहाँ पे जिस तरीके से सोमराज पुकार कवर फायर दे रहे हैं, पुकार का एक वेल कुक नेड आएगा एक्सप्लिसिट की तरफ एंड एक्सप्लिसिट यहाँ पे नॉक होते हुए दिखेगा। अकेले प्लेयर बचे हैं यहाँ पे हिटमैन, अब कब तक अपनी खैर बनाएंगे, उससे पहले कुछ फायर आएंगी यहाँ पर और 416 होगी सोमराज की, वो जो आखिरी गोली हिटमैन को गेम से बाहर निकालते हुए दिखेगी। दो टीम काफी जल्दी एग्जिट लेते हुए, 10 मिनट हो चुकी है गेम के अंदर। अब जैसे ही 10 का 20 होगा, ब्लू जोन भी खतरा देने वाला है, बट अब सारी नजरें आने वाली ओजी के पास, ओजी सोल से 8 पॉइंट नीचे है। अब ओजी के पास मौका है, केमिन के पास मौका है कि वो अब और पोडियम के क्लोज जा सके। गॉडलाइक जस्ट एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज द मोस्ट एग्रेसिव, वन ऑफ द नहीं, द मोस्ट एग्रेसिव टीम इन द लॉबी। जो रश किया वो भयंकर था, पिछला गेम लाजवाब था। गॉडलाइक ने जो इस समय एस्टैब्लिशमेंट करी है वो ये दर्शाता है, जो कि उनका चैंट रहता है, नो कंपटीशन, वेल डेफिनेटली दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यूअर हाइट्स राइट नाउ। और एक एयर ड्रॉप भी अभी जॉनसन ने उठा लिया है। अब वो एयर ड्रॉप में क्या था हमें देखा नहीं, बट अगर कुछ ऐसा है जो हम सोच रहे हैं देन इम्पैक्ट अलग हो जाएगा। बट अभी अभी स्काईलाइट्स ने एफएस का खात्मा किया था, बट अब एक और टीम आ चुकी है उनको चैलेंज करने के लिए। थोड़ी देर पहले यहाँ से मेरे ख्याल से आज 420 से तो ओवेस निकले थे, इन्फॉर्मेशन देखा होगा कि यहाँ पे फाइट हो रही है एंड नाउ टीम एनिमा फॉरएवर वांट टू फाइट दिस टीम। जो पहला नॉक निकला था ना गॉब्लिन का, यहाँ पर सारी कहानी बदल गई थी। अभी देखिए अक्षत आए, अक्षत को नेट पड़ा, डैमेज काफी ज्यादा पड़ चुका था। अक्षत ने अच्छी कोशिश भी करी थी, बट उससे पहले जब तक वो चीजें संभालते, everything literally fell apart for Team Soul। ये गेम वो सोच नहीं रहे होंगे, अभी बस उनके जहन में एक चीज चल रही होगी कि कुछ भी कर कर गॉडल इस गेम के अंदर कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे कि कल सोल को और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़े। गॉडलाइक को तो पॉइंट्स बढ़ाने, उनका बस एक काम है, वो है पॉइंट्स बढ़ाना। दे वांट दिस गेम टू बी अनदर हाई फ्रैगिंग गेम फॉर देमसेल्व्स। कोशिश तो रहेगी, बट कितना आगे वो देखने वाली बात है। टीम एनिग्मा फॉरएवर अभी भी थोड़ा सा सेफ एरिया पर खुद को रखा हुआ है। वो ऑलरेडी आ चुके थे, करीब चढ़ना चाहते थे स्काईलाइट्स के ऊपर, बट वो सही मौका शायद उनको मिल नहीं पाया। और मैक्स कैश देखिए अपर एरिया पर है, प्रॉब्ली कुछ M16 या DMR जैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि वहाँ से शॉट देने के लिए काम आ जरूर सकता है। और स्काईलाइट्स के खिलाड़ी अपने व्हीकल्स को वो भी सेव करते नजर आ रहे हैं। ओवेस की DP अभी के लिए चल जरूर रही है, बट यहाँ से ये एरिया तो ये लोग नहीं छोड़ना चाहेंगे। जोन में प्राइम एरिया, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन फॉर देमसेल्व्स। वहीं पर अभी भी टीम एनिग्मा फॉरएवर थोड़ा इधर उधर डिसीजंस कर रही है, बट अब शायद एक साथ ही मूवमेंट करना शुरू करेगी। पर जॉनी लाइक ओशन ये चीज़ तो कंफर्म है कि जब भी ऐसे सर्कल करता है ना, पीपल हैविंग दिस माइंड थॉट कि भाई शायद अपर साइड जा सकता है, बट जब से अपडेट आया है चीज़ें थोड़ी सी उल्टी सुल्टी हो रही है, तो प्लेयर्स ये सोच के बैठे होंगे कि सदर्न साइड शिफ्ट हो सकता है, तभी सारी टीम सदर्न को ही फोकस करके बैठी है। स्पेशली टीम एनिग्मा फॉरएवर हैविंग दिस थॉट कि अब उनको जोन में एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल सकता है। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy.
किस्मत का भी खेल ही निराला है यहाँ पे, बट अरे! नहीं, गेम ने फिर से चकमा दिया हमारे सारे प्लेयरों को और जो जोन है वो निकल चुका है नॉर्दर्न साइड। अब इस वक्त जो मिनी मैप है कितना क्लस्टर्ड है सदर्न साइड की तरफ, सबको कैसे रोटेट करना है भगवान जानता है, कैसे करेंगे भगवान जानता है, अपनी पोजीशन भी पहुंच पाएंगे ये भी भगवान जानता है। हाउ मेनी हार्ड शिफ्ट्स डू यू वांट बीजीएमआई? यस, अभी जो सर्कल बना हुआ है ना, टीमों के लिए मुश्किल तो होगा, बट एक्सो 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 देखिए सर्कल के अंदर जाकर के बैठ गए। जहां मर्जी का सर्कल हो एक्सो मिल जाती है, अपनी जगह ढूंढ लेती है। सेंसे के पास कुछ तो ऐसा चमत्कारी सा है कि अपनी टीम को सर्कल के अंदर ले जाते हैं, वहीं पर रख देते हैं। ओजी भी पहुंची है, केमिन भी पहुंची है, ऑल्दो ये टीमें इस बार तो ऊपर से शुरू करा था तो वहीं से धीरे धीरे मूव किया है 8-बिट के लिए, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हो रही है। अब 8-बिट के भी यहाँ पर एक प्लेयर नॉक होते हुए देखे, दैट इज 8-बिट मैडमैन। अल्ट्रॉन थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट इस वक्त उनको गुड फाइट और बैड फाइट का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज अब थोड़ा सा भी इन्होंने वीक गेम पे दिखाया, जो उन्होंने पोजीशन होल्ड करी थी डे सेकंड डे थर्ड पे, वो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और उस मेहनत को वापस रिटेन करने में फर्क पड़ जाएगा। बनिया यहाँ पे नॉक होते हुए देखेंगे, उनको बचाना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जिस तरीके से नॉक हुए विसिनिटी में तो देखनी है। रॉनी अब रोटेट कर शायद अपने प्लेयर की तरफ जा सकते हैं। मैडमैन को रिवाइव भी मिल चुका है, अल्ट्रॉन शायद रिवाइव मिल चुका है, आई डोंट नो, बट विलियम्स यहाँ पर मन्या को कर देंगे कंफर्म। और अपोलो इनसेन आदि को अभी के लिए नॉक कर चुके M416 से। जोन यूजली जोक के आसपास करना पसंद करता है, बट जो नॉर्दर्न शिफ्ट हुआ है, जितनी भी टीम एक्सो ओजी ओआर, अब यहाँ पर बैटल होगा कि कौन सेंटर होल्ड कर पाएगा। बट आरूफ का AKM दैट स्प्रे गॉड डॉक्टर इमॉर्टल नॉक। ओआर जैसा भी आए उनको चाहिए इस समय गेम, लेकिन रेवेनेंट के खिलाड़ी ओआर के लिए भी दिक्कतें कर रहे हैं। आरूफ उनको थोड़ा सा सेफ पाएंगे, बट एक्सो के फियर्स ऑलरेडी उनके ऊपर शॉट्स आए थे, खुद को सेफ रखने की कोशिश उनकी भी रहेगी। आरूफ को वो इमॉर्टल का जो नॉक था वो कंफर्मेशन मिल चुका है, आदित्य को रिवाइवल भी मिल जाएगा। ओआर वापस से 4-मैन स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकती है, 11वें पायदान पर है। आज जैसे बात करी थी क्यों ना उनको आज का दिन 100 अंक लेकर के तो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन अब बात ऐसी हो गई है कि एक ही गेम में 15 उठाने पड़ेंगे तभी आएगा 100। ये मुश्किल होने वाला है, बिकॉज 15 पॉइंट इस वक्त कमाना इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लिमिट तक पहुंच चुका है एंड किसी भी टीम के लिए इतने ज़्यादा पॉइंट्स कमाना नॉट इजी। एनिमा के रेक्स यहाँ पे इनसेन के परम पे शॉट्स करते हुए कोशिश अच्छी थी, बट अफसोस वो कंफर्म तो नहीं करते हुए देख रहे। अब गॉडल नया टारगेट करेगी, दैट टीम इज टीम एनिमा फॉरएवर ऑलवेज 0-7 अभी अपने घुटनों के दम पर। और अब कैसे आगे बढ़ेंगे, मैक्स आसपास तो है बट आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, रिवाइव देना मुश्किल होगा। ये पुरानी गॉडल की वापसी है, नॉक डाला नहीं उससे पहले इंस्टेंटली गाड़ियों का काफिला बढ़ेगा, नॉक कंफर्म करा एंड अब गेम फिर से होल्ड। वन नॉक पुश वो करने की इनकी कोशिश थी। यस, ये एक क्लासिक ओल्ड गॉड लाइक वाइब देता जरूर है। जी गॉड को थोड़ा सा हील करना है, लेकिन ऐसे में सर्कल एक्सो के पास तो रह ही सकता है, वो थोड़ा सेंट्रल एरिया में। यस, सर्कल उनके पास जाता हुआ, सर्कल ओजी के पास आ चुका है। गॉड लाइक के लिए एंट्री पॉइंट है, केमिन के लिए एंट्री पॉइंट है, एनिग्मा के लिए एंट्री पॉइंट है। इफ दे प्ले द कार्ड्स राइट दे कैन गेट अ गुड प्लेस इनसाइड द सर्कल फॉर देमसेल्व्स। टीम एनिग्मा फॉरएवर की बात करें 420, उनकी एचपी लो है। 2 खिलाड़ी दलजीत इन्होंने खो जरूर दिया। अब देखना ये है कि आगे कैसे ये लोग फाइट्स ले पाते हैं। टीम एनिग्मा फॉरएवर के पास मैक्स कैश ऑफ 420 है, दलजीत ओवेस अब नहीं है इनके पास, बट देखिए कितना लोअर ग्राउंड से अभी के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, बिकॉज सर्कल में जाना इट इज इंपॉर्टेंट। यस, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होगा। ब्लाइंड ने फिर भी स्प्लिट अप कर रखा है, एक स्क्वाड हाउस का कंट्रोल उनके पास है, उनकी टीम भी है पीछे ही है, बट यहाँ पर जो एयर ड्रॉप है वो औरंगुटान के ट्रिगर ने अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया। मैप पे सबसे ज्यादा फिनिशेस अभी गॉडल के फेवर में, दे डिडंट लूज अ सिंगल प्लेयर। वहीं पे अगर स्काईलाइट्स की बात करें, उनको भी एक बैंग ऑन स्टार्ट मिल चुका है, 4 फिनिशेस। स्काईलाइट्स का तरीका बहुत ज्यादा अप एंड डाउन से भरा होता है, लास्ट गेम वाज नॉट गुड फॉर देम, बट लेट्स सी क्या इरांगल के अंदर वो भरपाई कर सकते हैं। बट जो नया जोन है स्लोअर साइड से बहुत सारी टीम अप्रोच करते हुए, इस समय 14 टीमें जीवित जरूर है। हाँ, अब गॉड लाइक को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। मल्टीपल टीम्स ऑन द मल्टीपल साइड्स फॉर देमसेल्व्स, और उनको देखना पड़ेगा। एक टाइम पर एक साइड पर स्काईलाइट से फाइट ले रहे हैं, एक साइड पर बात करी जाए केमिन से फाइट ले रहे हैं, तो डिफरेंट एरिया से उनके लिए मुश्किलें बन सकती हैं। बट गॉड लाइक को ऐसी फाइट से निकल करके भी जाना आता जरूर है। डेल्टा पीजी 37 गोलियां उनके पास, रीलोड करके डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं और आगे की फाइट लेने की। इनफैक्ट सर्कल को प्रायोरिटाइज करना है, बट रेवेनेंट के टॉप डॉग अपना पूरा ध्यान अब 8-बिट जूसी पर देते हुए। अब ये 8-बिट के लिए भी जरूरी हो सकता है, बिकॉज अभी 12वें पायदान पे है, उनको अगर ट्रिपल डिजिट में आना है, डिसेंट पॉइंट कलेक्शन हद से ज्यादा जरूरी। केमिन ई-स्पोर्ट दिन की शुरुआत अच्छी करी थी, उन्होंने एक टाइम पर सेकंड पोजीशन पे आराम भी किया था, बट वो आराम इतना ज्यादा नेगेटिव ले गया कि अब वो सीधा 2 पायदान नीचे
मतलब 4th पोजीशन पे आ चुके हैं, 142 पॉइंट उनके पास, 3 अंक ऊपर टीम औरंगुटान उनका इंतजार करिए। सोल 153, जर्नी है, हो सकता है चीजें बेहतर हो सकती हैं, डिपेंड। सवाल असली यही है कि क्या ये गेम में टिक पाएंगे। जो नया सर्कल है वो कर रहा है सेंपाई सेंसे को फेवर। यस, वो सर्कल अभी के लिए उनको फेवर जरूर कर रहा है, और क्योंकि वो सेंटर में और आगे भी सर्कल उनको फेवर करता हुआ नजर आ सकता है। बट 8-बिट उनको जवाब देना है रेवेनेंट को। थोड़े बहुत ग्रेनेड्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। टॉप डॉग अभी भी सर्वाइव करें, स्प्लैश डैमेज में हल्का सा आए थे, बट 8-बिट के पास ये ग्रेनेड्स जो है कभी ना कभी तो खत्म होंगे। उसके बाद वो वेपन फाइट लेनी पड़ सकती है। एक अच्छा ग्रेनेड गया था, टॉप डॉग की एचपी थोड़ी सी कम हो चुकी है, जूसी थे दूसरी साइड जो कि उनको नॉक करते नजर आएंगे। इनकोर के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं। रेवेनेंट के क्यूए भी दूसरे एरिया पर दिखाई दिए जा चुके हैं। बीस्ट ने उनको डाउन किया। दिस इज अ फाइट दैट 8-बिट कैन विन एट ऑल द कॉस्ट फॉर देमसेल्व्स। अल्ट्रॉन खुद को सेफ रखेंगे एंड अब बचते हैं एक खिलाड़ी पैराडॉक्स। वो इस वक्त वॉच टावर पे, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से इट वाज नॉट अ गुड फाइट जिस तरीके से अप्रोच था। और टॉप डॉग के नॉक होने के बाद एक ही कवर था उनके पास, दैट वाज क्योया भी नॉक हो गए। उसके बाद एनकोर ओपन के अंदर कूप को चलाते हुए पकड़े गए। इट वाज नॉट सो प्लान्ड एंड मैं ये गेम प्ले की उम्मीद नहीं करता हूँ टीयर 1 टीम से। इट वाज अ बिग मिस्टेक कमिंग आउट फ्रॉम देयर साइड। मैक को नॉक कर रहा था एगी ने, बट कंफर्म करें निग्मा गैलेक्सी के कुछ प्लेयर्स इनसेन पे काफी ज्यादा भारी। इनसेन पे तो भाई हद ही हो गई यहाँ पर। एनिग्मा के अभी भी अब उनको यहाँ पर सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। हाई ग्राउंड का एडवांटेज यहाँ पे केमिन स्पोर्ट के पास, स्काइलेट को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और अगर जंप एंड पंच भी किया देन यहाँ पे स्पॉटिंग हो सकती है। वहीं पे 8-बिट 20 पैराडॉक्स को कंफर्म करेंगे एंड #14 पे एलिमिनेट हो चुकी है रेवेनेंट। रेवेनेंट भी एक सैनॉक निकालकर उम्मीदें तो जगाई थी फैंस के अंदर रेवेनेंट के लिए, बट अभी रेवेनेंट काफी ज्यादा नीचे हो चुके हैं ओवरऑल पॉइंट टेबल के अंदर। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, हम है ना यहाँ पर, लोको है ना आपके साथ। QR कोड को स्कैन करे, पहला काम। दूसरा काम, आपके सामने लोको ऐप आएगी, वहां पर जाकर आप मास्टर सीरीज देखिए फुल पावर। वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही है, कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, आपके फेवरेट क्रिएटर्स वहां पे वॉच पार्टी करें, जाइए और लोगों पे एंजॉय करिए। गॉड लाइक के लिए मुश्किलें हो चुकी है शुरू। इस समय आप देखिए शैडो डाउन हो चुके हैं, मल्टीपल फाइट्स के बीच में फंस रहे थे, लेकिन स्काईलाइट्स ने थोड़ा रथ रोकने की कोशिश करी है। ऐसे में ऊंची के वेस्ट गॉड लाइक के खिलाड़ी को टेक डाउन करते फिनिश करते नजर आएंगे। जी गॉड की एचपी देखिए बहुत ज्यादा कम है। स्काईलाइट्स के ऊपर मल्टीपल ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, प्रहार हो रहा है। जी गॉड भी डाउन है। नियो उस गाड़ी में जाकर के बैठे जरूर है, बट उनको आगे की तरफ को मूव करना है। सोमराज ही इज जस्ट आउट देयर एज वेल ट्राइंग टू सर्वाइव। उनके टीममेट्स को उनको रिवाइव देना, बट जॉनथन दूसरे डायरेक्शन में ग्लोबल स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। मल्टीपल शॉट्स उनके ऊपर आ रहे हैं, प्लस सर्कल चलना शुरू हो चुका है। फास्ट साइड ऑफ द जोन डैमेज बहुत ज्यादा देती है और उससे अराउंड मूव करना भी है, लेकिन नियो उनको सिर्फ आगे जाना इस समय के लिए समझ आ रहा था, लेकिन उनको भी रोका जाएगा। गमला बॉय नियो को नॉक और फिनिश करते नजर आएंगे। गॉड लाइक दे टुक अ गुड फाइट बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैड वन। ये हमारे टेबल टॉपर्स हैं अभी इस गेम के अंदर। दोनों ने बहुत सारे फिनिशेस निकाल रखे, बट आपस में भिड़कर दोनों ने एक मेजर चंक डैमेज ले लिया। गॉडल तो 2 प्लेयर खो चुके, 1 प्लेयर नॉक है, और तीसरा जो आखिरी प्लेयर है वो ब्लू जोन का डैमेज टैंक करेंगे। ग्लोबल स्पोर्ट अगेन not so good game for them. Z-God भी कंफर्म होते देखेंगे। I think it's Jonathan also getting eliminated by the play zone. 7 फिनिशेस निकाले, एक आधा पॉइंट मिलेगा उनको पोजीशन का। एक्सो के फियर्स getting that knock, Destro completing getting that knock for आतंकी को नॉक कर दिया। He wanna complete it, थोड़ा सा impatient दिख रहे हैं, उन्होंने डैमेज टाइम करा। He needs to activate that first aid ASAP, else वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। और केमिन एक बुरा गेम अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज अगर उनको कुछ भी करके आगे बढ़ना है, बिकॉज ओजी ने वो डिस्टेंस बढ़ा लिया। थोड़ी देर पहले तो 2-3 पॉइंट्स का था, बट अब ये देखिए नेट का बैक टू बैक जादू करते हुए, जैसा ओशन बोलते हैं नेट पर एड, दोनों तरफ से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए आतंकी को रिवाइवल देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। एक स्मोक डाला गया जो कि विजन लेफ्ट हैंड साइड हल्का सा ब्लॉक करता है, और उसके साथ साथ रिवाइवल दिया जा रहा है। ओआर को अपने खिलाड़ी चाहिए, उनको पता है अब वो प्लेयर्स खो नहीं सकते, उनके लिए इंपॉर्टेंट गेम है। 8-बिट 9th पोजीशन पर एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। रिवाइवल मिल चुका है, जेली थोड़ा सा पीछे से भार संभाल रहे अपनी टीम का, बट केमिन के खिलाड़ी आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं। इनका रश और इनका रोटेशन काफी अलग रहता है, हालांकि इस बार नॉर्दर्न साइड पर ही आए थे, बट सवाल बस यही है कि ओआर को इन्होंने कितना भांपा है। बिल्कुल पता है लेफ्ट हैंड साइड पर इनके स्मोक्स हैं, लेकिन उन स्मोक्स के अराउंड प्लेयर विजन कितना है इनके पास, ये देखने वाली बात है। थ्रोएबल्स दोनों साइड से किए जा रहे हैं। एक साइड से मोलोटोव आया था, दूसरी साइड से अगर बात की जाए वहां से ग्रेनेड आया था। आरू के ऊपर स्प्लैश डैमेज पड़ा है, बट केमिन दे स्टिल हैव टू लुक आउट फॉर द ओपोनेंट्स। यहाँ पे केमिन के पास एडवांटेज है, उनके पास हाई रेंज है, बाकी के प्लेयर प्रोन करके बैठे। डेल्टा यहाँ पे नेट करे किसी और टीम से। केमिन की प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर एक तरफ एक टीम है, दूसरी तरफ से डेल्टा किसी और टीम के साथ इनिशिएट करे, बट यहाँ पे इसी चक्कर में पुकार ने कर दिया
केमिनी स्पोर्ट के आइजल रॉबिन को नॉक और इंस्टेंट फिनिश करके उनको गेम से कर दिया बाहर। एनिग्मा गेमिंग का भी सफर इस गेम के अंदर काफी ज्यादा बुरा होता है बिकॉज वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। 2 पॉइंट लेके जाएंगे इस गेम से। 60 टीमें 22 प्लेयर। पंक ने वहीं पे ब्लाइंड के शैडो को नॉक करा एंड अब धीरे धीरे सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाते हुए स्काइलाइट्स के जो 2 प्लेयर है कमला बन पुकार, सर्कल का सेंटर उनके पास है। एक्सो भी धीरे धीरे सर्कल के अंदर एंट्री बना रही है। केमिनी स्पोर्ट के पास मैन एडवांटेज है, उनके पास अभी 2 प्लेयर है। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्लेयर खोया, जस्टिन डेल्टा बचे हैं। डेस्ट्रो एंड रॉबिन जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है केमिन के, वो सर्वर से बाहर जा चुके हैं। ओआर के बाकी के प्लेयर्स जेली, आतंकी, नारू, अब इनको ही कुछ करना पड़ेगा गेम के अंदर। 22 players, 7 teams surviving. 22/7 is actually पाई, बट देखना यह है कि पाई का शेयर कौन उठाता है यहाँ पर इस गेम के अंदर। जब तक ये गेम खत्म होती है, ओआर सर्कल के बहुत बाहर है, केमिन सर्कल के बहुत बाहर है, स्काईलाइट्स खुद को सर्कल के अंदर उन्होंने विराजमान रखा है, लेकिन बैकएंड से एक्सो आ जरूर रही है। एक्सो एक प्रबल दावेदार बन सकती है इस गेम को जीतने का। निग्मा गैलेक्सी भी बन सकती है, हालांकि उनके पास प्लेयर्स है, बट सर्कल का एक एज होल्ड करके ये लोग बैठे हुए हैं। ब्लाइंड के प्लेयर्स की अगर बात करी जाती है, जस्ट नीड टू फाइंड अ गुड स्पेस फॉर देमसेल्व्स, अदरवाइज एक्सो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करती नजर आ सकती है। रेज को रीलोड भी करना है, उनको अपने टीममेट को रिवाइव भी करना है, उनको खुद को हील भी करना है, एक आखिरी फर्स्ट एड बची है, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बनेंगी। स्मोक का इस्तेमाल किया गया उनके बैकएंड से, उनके टीममेट को स्मोक आया जरूर, लेकिन शैडो गो डाउन हो चुके हैं। ब्लाइंड के लिए हो रही हैं मुश्किलें। अब ये देखिए डेल्टा भी जी खुद नॉक हो चुके हैं। 2 पे बचे थे केमिन के, अब जस्टिन को ही यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ओजी की ऐश यहाँ पर ओके ग्रोजा से कंफर्म कर देंगे पंक वहीं पे विलियम्स के पास। बट अब यहाँ पे एक्सो के पास एक अच्छी पोजीशन है और उस पोजीशन को वो कैश आउट कर रहे हैं। और वहीं पर जो स्काईलाइट्स के प्लेयर है वो होल्ड बैक करने थे। अब 2 प्लेयर सेंटर में जाकर बैठेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस, लाजमी है कि एलिमिनेशन होना ही होना था यहाँ पर। 6 टीमें 17 प्लेयर। ओजी के पास 6 फिनिशेज है, निग्मा गैलेक्सी के पास 6 फिनिशेज है। निग्मा गैलेक्सी इस वक्त 16वें पायदान में है। अगर इस गेम के अंदर एक हेवी फिनिशेस वाला डिनर निकालते हैं, देन एटलीस्ट दे कैन टच द 90 पॉइंट। उसके बाद कल की जर्नी हो सकती है, बिकॉज जो टीम है नंबर 1 पे वो उनसे लिटरली इनटू 4 है, तो वहां पहुंचना मुश्किल है। अभी टॉप 5 का एम रखेंगे तो बेहतर रह सकता है। ओजी के वेस्ट गॉड अपनी बैरल से जस्टिन को कंफर्म कर देंगे। #6 पे एलिमिनेट होगी केमिन विदाउट एनी सिंगल फिनिश। एक खास गेम नहीं किया उन्होंने, पोजीशन कमाई, बट फिनिश का जो इक्विलिब्रियम था वो बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाए। ब्लाइंड के रेस देखिए, जब भी उठेंगे ओजी के एके ओपी उनको स्पॉट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जोन आ रहा है तो उनको उठना पड़ सकता है। उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पर कड़ी हो चुकी है, चुनौतियां बहुत कड़ी हो चुकी है। वेस्ट गॉड को भी स्पॉट किया जा चुका है ड्रीम्स के द्वारा, विक्स की भी थोड़े इधर उधर के एंगल्स दिख रहे, बट एक्सो के सेंसे को डाउन की जगह ब्लाइंड के ज़ैडी के द्वारा मुश्किलें अभी बहुत ज्यादा बन रही है। सेंसे इज बीन टेकन आउट ऑफ द लॉबी एज वेल। अब ज़ैडी आगे की तरफ को जा रहे हैं, एके ओपी उनको स्पॉट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी सेड कि वो ऊपर की तरफ को आएंगे, उनको स्पॉट किया जाएगा। वही काम एके ओपी ने किया है। अब बचे हैं ब्लाइंड के ज़ैडी। ब्लाइंड का विनर चिकन डिनर का चांस है बहुत कम। ये इस नॉक एंड फिनिश के बाद तो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। देखिए और ओआर जो अभी तक अच्छी खासी पोजीशन लेके बैठी थी अब एलिमिनेट हो चुकी है। और एकेओपी की जो तीखी नजरें हैं, जो चील जैसी नजरें हैं, एक और प्लेयर को स्पॉट करेंगी घासों के बीच में, एंड दैट वाज ब्लाइंड प्लेयर, एंड उनको भी अब सर्वर से बाहर जाना पड़ेगा। बट आपने भी कुछ स्पॉट किया है, बिल्कुल सही, आपने क्यूआर कोड को स्पॉट किया है, फटाक से इसको स्कैन कर दीजिए। स्विगी आपको दे रहा है फ्री डिनर। डोंट मिस दिस गोल्डन चांस, रोज बहुत सारे यहाँ पे लोग जीत रहे हैं। अब हमारे पास 10 प्लेयर बचे हैं। इट्स अ 4v4v2। एक्सो के 2 प्लेयर, बट ऐश यहाँ पे नॉक होकर अपनी सामने वाली टीम निग्मा गैलेक्सी को एक सर्टेन एडवांटेज देते हुए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ओजी आ चुकी है ओवरऑल में 2nd पोजीशन पर। इसके बाद जितने भी पॉइंट्स उठाएंगे वो हो सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोल गई है 3rd पर। वो अर्ली एलिमिनेशन सोल के लिए थोड़ा खतरनाक बना है। गॉड लाइक इस समय घातक रूप ले चुकी है, जिसके कारण वो अब अपने आप को टॉप पर ही देखेगी। अब दिन खत्म हो चुका है उनका, लेकिन वो 1st पोजीशन उनके पास रहेगी। आज के दिन के तीसरे गेम से शुरुआत हुई थी। निग्मा गैलेक्सी की बात करें, 9 फिनिशेस है इस टीम के पास। निग्मा गैलेक्सी भी खुद को अच्छी जगह पर देखना चाहती है। ये वो टीम है जो 16th पोजीशन पर है। दिस इज अ मोमेंटम गेम फॉर देम, बट इस गेम के बाद आज के दिन का लगेगा फुल स्टॉप। एग्जैक्टली इट इज, बिकॉज हमारा आज का आखिरी गेम है ये, इसके बाद हमें पता चल जाएगा। नो डाउट ओजी कितना भी अच्छा खेल ले, यहाँ पर नंबर 1 पे अभी नहीं आ सकती आज के दिन में। यू नेवर नो, शायद कल कुछ अलग ही खेल के दिखाएंगे। बट इस तरफ ओजी के बिस्गॉट काफी कम एचपी, उनकी तरफ शॉट्स तो कनेक्ट करे थे, बट उनके सामने है एक पेड़ का मोटा तना और उसका कवर लेके होल्ड करेंगे। विस्की यहाँ पर एक अच्छा नॉक निकालते हुए, बट अगर एक प्रिसाइज वेल कुक नेड आता है इस पेड़ के पीछे, देन द स्टोरी फ्रॉम द ओजी साइड इट्स ओवर। बट थोड़ा सा ओवर कमिट करते हुए देखे यहाँ पे एकेओपी और विस्की उनको पनिश करेंगे नॉक कर कर, और वहीं पर ट्रिगर भी नॉक हो चुके हैं। ओजी के पास चांसेस अच्छे थे, बट 2 नॉक कैन कॉज सम डेंजर। बट निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर काफी ज्यादा ओपन के अंदर है। पंक ने पहले नॉक निकाला। एक्सो के 2 प्लेयर यहाँ पर अच्छी खासी मेहनत करते हुए दिखेंगे, और निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर एक एक कर कर सर्वर छोड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये पूरा टाइम देता है ओजी के खिलाड़ी को अपने टीममेट को रिवाइव करने का। अगर ऐसा हो गया तो काफी जरूरी हो सकता है, बट ऐश भी डाउन है। ओजी इज लेफ्ट विद 1 प्लेयर। निग्मा गैलेक्सी कैन हैव दिस गेम फॉर देमसेल्व्स। डिपेंड ये कर
करता है कि कैसे खेल आ जाएगा। आप देखिए वेस्टगॉड एकेओपी को रिवाइवल दे जरूर रहे हैं, तो खिलाड़ी थोड़ा सा अलग है, बट निग्मा गैलेक्सी भी बिल्कुल सामने है। ओजी ने फाइनल जोन्स में चमत्कार किए हैं, बट क्या वो चमत्कार वो आज भी कर सकते हैं? इट जस्ट विल टेक वन ग्रेनेड टू रूल देम ऑल, एंड द ग्रेनेड कम्स क्लोजर एज वेस्टगॉड गोस डाउन। विक्सकी विद अ फॉलो अप ग्रेनेड राइट नाउ, मुश्किलें अभी भी बनेंगी, बट दैट विक्सकी ग्रेनेड, just one grenade to rule them all as Nigma Galaxy gets it for themselves, but the last